वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 247 मिल गया। और 247 पेज के ऊपर से 5वीं पंक्ति, बराबर है। बस पंक्ति देखिए, इस रीति से धर्मी ज्ञानवादी कहे तो संभवे नहीं। बराबर, दोनों का झगड़ा चल रहा है। एक तरफ है धर्मी ज्ञानवादी, एक तरफ है भट्टोपाध्याय। अध्यास के लिए कारण अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान होता है कि नहीं? अध्यास के लिए कारण कौन है? अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान। जैसे अध्यास हुआ सर्प का, उसके लिए कारण अधिष्ठान रज्जु का सामान्य ज्ञान चाहिए। ऐसा जो लोग मानते हैं उनको कहते धर्मी ज्ञानवादी। बराबर। और कवि तार्किक चक्रवर्ती नृसिंह भट्टोपाध्याय कहता है अध्यास के लिए कारण सामान्य ज्ञान नहीं, किंतु अधिष्ठान के साथ इंद्रियों का संयोग, वो अध्यास के लिए कारण है। बराबर है। तो चलिए फिर, तो ऊपर धर्मी ज्ञानवादियों ने अपनी बात कही, उस पर अब भट्टोपाध्याय बोल रहा है। क्या कहता है? इस रीति से धर्मी ज्ञानवादी कहे तो संभवे नहीं। कैसे? अध्यास के हेतु सामान्य ज्ञान को धर्मी ज्ञान कहे। धर्मी ज्ञान मतलब क्या? अध्यास धर्मी मतलब क्या? धर्म वाला, धर्मी अर्थात अधिष्ठान। और उसका सामान्य ज्ञान अध्यास के लिए क्या है? कारण है। ठीक। तो अध्यास के हेतु मतलब कारण, सामान्य ज्ञान को धर्मी ज्ञान कहे। या प्रसंग में सामान्य ज्ञान को अध्यास की कारणता माने सो पूर्व पक्षी है। यहाँ पर पूर्व पक्षी कौन है? जो लोग अध्यास के लिए कारण धर्मी ज्ञान को मानते हैं, सामान्य ज्ञान को मानते हैं, वो हो जाएंगे यहाँ पर पूर्व पक्षी। और उनका आक्षेप का उत्तर देता रहेगा कवि तार्किक चक्रवर्ती नृसिंह भट्टोपाध्याय, इसलिए वो हो जाएगा यहाँ पर सिद्धांती। चलिए, यहाँ प्रसंग में सामान्य ज्ञान को अध्यास की कारणता माने सो पूर्व पक्षी है। और सामान्य ज्ञान का अपलापी मतलब निराकरण करने वाला, कि सामान्य ज्ञान अध्यास के लिए कारण नहीं है, ऐसा बोलने वाला। और सामान्य ज्ञान का अपलापी उपाध्याय सिद्धांती है, ताकि उक्ति कहे है। मिल गया? वो बोल रहा है अभी, सामान्य ज्ञान बिना कोई भी अध्यास नहीं होवे तो अध्यास की कारणता सामान्य ज्ञान में संभव है। वो कहता है अरे धर्मी ज्ञानवादी, अध्यास के लिए कारण सामान्य ज्ञान हम तब मानेंगे यदि कोई भी अध्यास सामान्य ज्ञान बिना होगा नहीं तब। किंतु ऐसे बहुत सारे अध्यास है कि अध्यास तो हो रहा है किंतु उसके पहले सामान्य ज्ञान नहीं है, अतः सामान्य ज्ञान अध्यास के लिए कारण नहीं होगा। वही सामान्य ज्ञान बिना कोई भी अध्यास नहीं होवे तो अध्यास के कारणता सामान्य ज्ञान में संभव है। ठीक। परंतु अधिष्ठान के सामान्य ज्ञान बिना घटादि का अध्यास होवे है। उदाहरण दिया उसने। हम लोगों को घट पट एक प्रतीत होता है कि नहीं, सब क्या है? अध्यास तो है। और ये सब अध्यास होने के पहले अधिष्ठान कौन है? उनका चेतन ब्रह्म, उसका सामान्य ज्ञान कहाँ है? यहाँ पर नहीं है। तो अधिष्ठान के सामान्य ज्ञान के बिना भी हो रहा है क्या? अध्यास। अतः अध्यास के लिए कारण सामान्य ज्ञान को मानना उचित नहीं, क्योंकि उसके बिना भी हो रहा है क्या? अध्यास। अधिष्ठान के सामान्य ज्ञान बिना घटादि का अध्यास हो गए। याते अध्यास मात्र में मतलब यावत अध्यासों में, सभी अध्यासों में अधिष्ठान के सामान्य ज्ञान को कारणता नहीं। हाँ, हो सकता है किसी किसी अध्यास ने
अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान कारण हो, किंतु सभी अध्यास के लिए सामान्य ज्ञान कारण नहीं है, वो बोल रहा है भट्टोपाध्याय। धर्मी ज्ञानवादी जो घटाधिक अध्यास के पूर्व सामान्य ज्ञान कहे ताकू यह पूछा चाहिए, वही बोल रहा है भट्टोपाध्याय। वो कहता है कदाचित धर्मी ज्ञानवादी कहेंगे क्या कि घटाधिक का अध्यास होने के पहले भी क्या है, सामान्य ज्ञान है अधिष्ठान का, तब उसको पूछना पड़ेगा। क्या पूछना है, प्रश्न करेगा वो। देखिए, धर्मी ज्ञानवादी जो घटाधिक अध्यास के पूर्व मतलब पहले सामान्य ज्ञान कहे ताकू यह पूछा चाहिए क्या, घटाधिक अध्यास का हेतु अधिष्ठानते नेत्र संयोग जन्य अंतकरण की वृत्ति रूप सामान्य ज्ञान है, पहला विकल्प, अथवा चेतन स्वरूप प्रकाश ही सामान्य ज्ञान है, दूसरा विकल्प। बताओ फिर कौन है। बात समझ में आई? क्या लिखा है, ताकू यह पूछा चाहिए घटाधिक अध्यास का हेतु, घटाधिक अध्यास के लिए कारण, अधिष्ठान थे, अधिष्ठान के साथ, बराबर। अधिष्ठान कौन है? वह चेतन, घटाधिक अध्यास का अधिष्ठान। अधिष्ठान थे नेत्र संयोग जन्य अंतकरण की वृत्ति रूप सामान्य ज्ञान है। क्या है? नेत्र संयोग से उत्पन्न हुई जो अंतकरण की वृत्ति रूप सामान्य ज्ञान है, वहां पर घटाधिक अध्यास होने के पहले इस प्रकार का सामान्य ज्ञान है क्या, पहला विकल्प। अथवा चेतन स्वरूप प्रकाश ही सामान्य ज्ञान है, चेतन स्वरूप प्रकाश वही सामान्य ज्ञान है, वही अध्यास के लिए कारण है। दोनों में कौन सी बात मानते हो? ठीक, जो प्रथम पक्ष कहे तो संभवे नहीं, बराबर। कदाचित पहला पक्ष बोलेगा कौन? पूर्व धर्मी ज्ञानवादी, मतलब पूर्व पक्षी हुआ यहाँ पर। क्या कहेगा? अधिष्ठान के साथ नेत्र का संयोग, हाँ, नेत्र संयोग से जन्य अधिष्ठान के साथ नेत्र का संयोग होकर इदमाकार वृत्ति रूप सामान्य ज्ञान घटाधिक अध्यास के लिए कारण है, ऐसा यदि मान्य करता है तो। जो प्रथम पक्ष कहे तो संभव है नहीं, काहे थे? घटाधिक अध्यास का अधिष्ठान अज्ञान अवच्छिन्न ब्रह्म निरूप है। घटाधिक अध्यास का अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म, चेतन, वो तो निरूप है ना, रूप रहित है। और रूप रहित होने के कारण उसके साथ नेत्र का संयोग हो ही नहीं सकता है। अतः नेत्र संयोग जन्य इदमाकार वृत्ति रूप सामान्य ज्ञान अध्यास के लिए कारण है, यह कहना संभव है। घटाधिक अध्यास का अधिष्ठान अज्ञानावच्छिन्न ब्रह्म निरूप है, या ते ब्रह्म गोचर अंतकरण की चाक्षुष वृत्ति संभव है नहीं। ब्रह्म गोचर मतलब ब्रह्म को विषय करने वाली, अंतकरण की चाक्षुष वृत्ति वहां पर संभव नहीं है। और द्वितीय पक्ष कहे, दूसरा पक्ष कौन है? घटाधिक अध्यास होने के पहले अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान कारण है। वो सामान्य ज्ञान क्या? सामान्य रूप चेतन रूप प्रकाश, वही सामान्य ज्ञान है। ये द्वितीय पक्ष कहे तो स्वरूप प्रकाश आवृत्त है। वो स्वरूपभूत प्रकाश चेतन है, वो कैसा है? आवृत्त है, ढका हुआ है। वो अधिष्ठान बन, वह अध्यास के लिए कारण बन नहीं सकता। काहे थे? स्वरूप प्रकाश आवृत्त है। इस आवृत्त प्रकाश रूप सामान्य ज्ञान को भी अध्यास का हेतु माने, है कि नहीं? आवृत्त प्रकाश है, ढका हुआ प्रकाश है, सामान्य ज्ञान, उसको भी यदि अध्यास के लिए कारण मानोगे, फिर तो रज्जु के ऊपर सर्प का अध्यास होने के, है कि सर्प का अध्यास होता है कि नहीं, उसके पहले भी तो उस प्रकार का आवृत्त स्वरूप चेतन सामान्य ज्ञान तो है। फिर वहां पर क्यों आपको इदमाकार वृत्ति मानने की जरूरत है? उसके बिना, इदमाकार वृत्ति के बिना भी रज्जु के ऊपर सर्प का क्या होना चाहिए? अध्यास। क्योंकि अध्यास होने के पहले जिस प्रकार का सामान्य ज्ञान तुमको चाहिए वैसा तो यहाँ पर भी है, फिर आवृत्त स्वरूप प्रकाश। किंतु वहां ऐसा माना है क्या? नहीं। याते स्वरूप प्रकाश आवृत्त है, इस आवृत्त प्रकाश रूप सामान्य ज्ञान को भी अध्यास का हेतु माने तो रज्जु आदि कनते, इंद्रिय संयोग बिना भी, रज्जु के साथ इंद्रिय संयोग हुए बिना ही सर्पाधिक अध्यास हुआ होता है क्या? नहीं। याते आवृत्त प्रकाश रूप सामान्य ज्ञान अध्यास का हेतु नहीं।
इसलिए आवृत्त प्रकाश रूप जो सामान्य ज्ञान है उसको अध्यास के लिए कारण मान नहीं सकते हैं, उपाध्याय बोल रहा है। और नहीं मान सकते इसका मतलब घटादि का अध्यास होता है, वहां पर तो सामान्य ज्ञान है ही नहीं है, अध्यास हो रहा है। अतः अध्यास के लिए कारण अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान है, ऐसा मत मानो। कौन बोल रहा है? उपाध्याय। जाते आवृत्त प्रकाश रूप सामान्य ज्ञान अध्यास का हेतु नहीं। इस रीति से घटादि का अध्यास से पूर्व, घटादि का अध्यास होने के पहले सामान्य ज्ञान के अभाव थे। सामान्य ज्ञान का क्या है? अभाव है। इसलिए अभाव थे, अभाव होने के कारण अध्यास मात्र में सामान्य ज्ञान की कारणता के अभाव थे। अध्यास रूप कार्य की अनुपत्ति से सामान्य ज्ञान रूप इदमाकार वृत्ति का कल्पन होवे नहीं। ठीक है ना? एक जगह बाधित हो गया है कि नहीं, तो सभी जगह वो कारण मान नहीं सकते। जैसे किसी एक दो घट में कारण रासव भी बन जाए, इसका मतलब रासव जो गर्दभ है, गाढ़व, उसको घट के प्रति कारण मानते हैं क्या? नहीं, क्योंकि सभी जगह वो कारण नहीं है। उसी प्रकार किसी किसी जगह अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान भले ही अध्यास के लिए कारण बन जाए, किंतु कुछ ऐसे अध्यास है कि जहाँ पर अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान नहीं है, अध्यास हो रहा है। अतः अध्यास को कारण सामान्य ज्ञान मानना उचित नहीं है। घटादि का अध्यास होता है, वहां पर तो अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान है ही नहीं है। आवृत्त स्वरूप प्रकाश है, उसको भी कारण मान नहीं सकते। इसका मतलब सामान्य ज्ञान नहीं है तो भी अध्यास हो रहा है। तात्पर्य अध्यास के लिए कारण मत मानो, किसको? अधिष्ठान के सामान्य ज्ञान को। ये बोल रहा है कौन? उपाध्याय। इस रीति से घटाधिक अध्यास से पूर्व सामान्य ज्ञान के अभाव थे, अध्यास मात्र में सामान्य ज्ञान की कारणता के अभाव थे। इसलिए यावत अध्यास में कारण सिद्ध नहीं हो रहा है, कौन? अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान, अभाव थे। अध्यास रूप कार्य, फिर ये नहीं कह सकते धर्मी ज्ञानवादी क्या अध्यास रूप कार्य की अनुपत्ति हो जाएगी यदि अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान नहीं मानेंगे तो। इसलिए हमको अध्यास रूप कार्य की उपपत्ति के लिए अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान कारण मानना पड़ता है, ऐसा अब धर्मी ज्ञानवादी बोल नहीं सकते। अध्यास रूप कार्य की अनुपत्ति से सामान्य ज्ञान रूप इदम आकार वृत्ति का कल्पन होवे नहीं। लग गया पंक्ति? आगे चलिए। और जो धर्मी ज्ञानवादी यह कहे, अब इस पर खंडन कर दिया ना किसने? भट्टोपाध्याय ने खंडन कर दिया, किसका? धर्मी ज्ञानवादी का। अब इस पर पुनः धर्मी ज्ञानवादी कदाचित ऐसा बोलेंगे, क्या बोलेंगे तो उनका कहना बता रहे हैं। धर्मी ज्ञानवादी क्या कहेंगे? पुनः उसका खंडन करेगा वो कौन? भट्टोपाध्याय। और जो धर्मी ज्ञानवादी यह कहे क्या सकल अध्यास में अनावृत्त प्रकाश रूप सामान्य ज्ञान हेतु कहे तो घटाधिक अध्यास में विचार कथन संभव है कि नहीं? वो कहते धर्मी ज्ञानवादी, हम ये थोड़ी बोल रहे यावत जगत के सभी अध्यास के कारण अनावृत्त प्रकाश रूप सामान्य ज्ञान है, सभी अध्यास के लिए कारण है कि नहीं? ऐसा यदि हम नियम करते तब तो घटाधिक अध्यास में क्या होता? दिक्कत होती है कि नहीं? आवृत्त प्रकाश अनावृत्त प्रकाश दो शब्द समझ लीजिए भाई। आवृत्त प्रकाश मतलब ढका हुआ है अधिष्ठान, और अनावृत्त मतलब ढका हुआ नहीं, ज्ञान है उसका। जैसे रज्जु के ऊपर सर्प का भ्रम होता है कि नहीं, वहां पर अधिष्ठान का ज्ञान, अधिष्ठान अनावृत्त है का आवृत्त है? हाँ, रज्जु के ऊपर सर्प का भ्रम होता है, उस समय अधिष्ठान जो रज्जु उसका सामान्य ज्ञान कैसा है? अनावृत्त, क्योंकि वृत्ति वहां तक गई है कि नहीं? आवरण हट गया है, रज्जु का ज्ञान हुआ है, अनावृत्त है। बराबर है कि नहीं? यदि हम ऐसा नियम करते, क्या पंक्ति देखिए, सकल अध्यास में मिली पंक्ति, अनावृत्त प्रकाश रूप सामान्य ज्ञान को हेतु कहे। अध्यास के लिए सामान्य ज्ञान कारण है, कैसा? अनावृत्त प्रकाश, आवरण रहित प्रकाश। तब तो ये विचार होगा, कहा घटाधिक अध्यास में, क्योंकि वहां पर अधिष्ठान अवृत्त है,
अनावृत्त नहीं है, कारण नहीं है, वहां पर कारण नहीं है, कार्य हो रहा है, तब तो ये विचार आता। कब? अनावृत्त प्रकाश रूप सामान्य ज्ञान को अध्यास के लिए कारण मानते तब, क्योंकि घटादि का अध्यास होते समय वहां पर अधिष्ठान का अनावृत्त रूप प्रकाश नहीं है, आवृत्त प्रकाश है। बात समझ में आ रही कि नहीं? पंक्ति देखिए, और धर्मी ज्ञानवादी यह कहे क्या, सकल अध्यास में अनावृत्त प्रकाश रूप सामान्य ज्ञान को हेतु कहे तो घटादि का अध्यास में विविचार कथन संभव है। घटादि का अध्यास में क्या होगा? विविचार। नियम का बात ये तो कहना बन पाता, किंतु अध्यास मात्र में तो आवृत्त और अनावृत्त साधारण प्रकाशित है। हमारा ऐसा ये कोई नियम नहीं है क्या कि अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान चाहिए, वो आवृत्त चाहिए या अनावृत्त चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। अधिष्ठान का ज्ञान चाहिए, सामान्य ज्ञान चाहिए, चाहे वो आवृत्त हो चाहे अनावृत्त हो, यह अभिप्राय है। अध्यास मात्र में तो आवृत्त व अनावृत्त साधारण प्रकाश हेतु है। लग गया? और प्रातिभाषिक अध्यास में अब भेद कर देंगे अध्यास की। प्रातिभाषिक अध्यास, व्यवहारिक अध्यास। घटादि का अध्यास व्यवहारिक होगा क्योंकि ब्रह्मज्ञान के बिना उसकी निवृत्ति नहीं होती है, और रज्जु सर्प का अध्यास प्रातिभाषिक अध्यास है क्योंकि ब्रह्मज्ञान के बिना भी उसकी निवृत्ति हो जाती है रज्जु के ज्ञान से, ठीक है ना। और प्रातिभाषिक अध्यास में अनावृत्त प्रकाश हेतु है। पहले नियम क्या कर दिया, अध्यास के लिए कारण सामान्य ज्ञान चाहिए, वो आवृत्त हो चाहे अनावृत्त हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहां पर आवृत्त चाहिए, कहां पर अनावृत्त चाहिए, तो बोल रहे जहां पर प्रातिभाषिक अध्यास है वहां पर अधिष्ठान का ज्ञान अनावृत्त चाहिए। और है भी, रज्जु के ऊपर सर्प का अध्यास होता है, वहां पर अधिष्ठान रज्जु का ज्ञान कैसा है, अनावृत्त है। और घटादि का अध्यास होता है वहां पर आवृत्त रूप से सामान्य ज्ञान है अधिष्ठान का, ऐसी बात। और प्रातिभाषिक अध्यास में अनावृत्त प्रकाश हेतु है। जैसे अब ये देखिए विवाह कर दिया ना, तो उसी को दृष्टांत बना रहे आप धर्मी ज्ञान वाले। किसको? उपाध्याय के सिद्धांत को दृष्टांत बना रहे अपनी बात सिद्धि करने के लिए। पंक्ति देखिए, जैसे उपाध्याय के मत में सर्पाधिक अध्यास के हेतु इंद्रिय संयोग माने आए। सर्पाधिक का जो अध्यास होता है उसके लिए कारण कौन? अधिष्ठान के साथ रज्जु के साथ इंद्रिय का संयोग, बराबर है कि? और घटादि का अध्यास में हेतु इंद्रिय संयोग मान्या नहीं। और घटादि का अध्यास होता है वहां पर अधिष्ठान के साथ इंद्रिय का संयोग मान सकता है क्या उपाध्याय? नहीं मान सकता है ना, क्योंकि अधिष्ठान को नहीं वहां पर चेतन, उसके साथ तो इंद्रिय का संयोग होता ही नहीं। तो जैसे उपाध्याय ने किसी अध्यास में कारण अधिष्ठान के साथ इंद्रिय का संयोग माना, किसी अध्यास में नहीं माना। घटादि का अध्यास का हेतु इंद्रिय संयोग मान्या नहीं, और संभव भी नहीं, संभव भी नहीं हो सकता है। याते इंद्रिय संयोग के अभाव काल के सर्पाधिक अध्यास हो गए नहीं, बराबर। याते इंद्रिय संयोग के अभाव काल में, मतलब इंद्रिय का संयोग अधिष्ठान रज्जु के साथ नहीं है, तब सर्पाधिक अध्यास होता नहीं, होवे नहीं। और घटाधिक अध्यास इंद्रिय संयोग बिना भी होवे है। यह व्यवस्था संभव है किनके मत में? उपाध्याय के मत में। तो जैसे उपाध्याय के मत में इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है, उसी प्रकार हमारे मत में भी हम कहेंगे क्या? प्रातिभाषिक अध्यास में अनावृत्त रूप अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान कारण है, और व्यवहारिक घटादि के अध्यास में आवृत्त रूप सामान्य ज्ञान अध्यास के लिए कारण है। हमारे यहाँ भी इस प्रकार की व्यवस्था बन जाएगी। लगे पंक्ति आगे देखिए। तो ऐसे हमारे मत में, धर्मी ज्ञानवादी के मत में, तो ऐसे हमारे मत में प्रातिभाषिक सर्पाधिक अध्यास का हेतु कौन? अनावृत्त प्रकाश है। याते आवरण भंग के अर्थ आवरण निवृत्त करने के लिए, रज्जु के ऊपर जो अज्ञान का आवरण है उसकी निवृत्ति करने के लिए, आवरण भंग के अर्थ सर्पाधिक अध्यास से पूर्व, सर्पाधिक अध्यास होने के पूर्व
इदमाकार सामान्य ज्ञान रूप प्रमा की अपेक्षा है। इदमाकार सामान्य ज्ञान रूप चाहिए, कौन? प्रमा ज्ञान, प्रमा की अपेक्षा है। और घटाधिक अध्यास का हेतु, घट पट इत्यादि का अध्यास होता है कि नहीं, उसके लिए हेतु क्या है आगे? साधारण प्रकाश है कि नहीं। तो हेतु और साधारण इसके दोनों के बीच में लिखे शब्द आवृत्त चेतन, आवृत्त चेतन हो गया, साधारण प्रकाश हो गया वही। और घटाधिक अध्यास का हेतु आवृत्त चेतन साधारण प्रकाश है, लग गया। याते अनावृत्त प्रकाश के असद भावते, वह सद्भावते है ना, अलिखिए। अब देखिए, याते अनावृत्त प्रकाश के असद भावते मतलब अनावृत्त प्रकाश न होने के कारण घटाधिक अध्यास में वृत्ति की अपेक्षा नहीं। घटाधिक अध्यास होता है तो वहां पर वृत्ति की अपेक्षा है क्या? नहीं। क्यों? वहां पर जरूरत ही नहीं हमको, किसकी? अनावृत्त प्रकाश की। आवृत्त प्रकाश तो है वहां पर, अनावृत्त प्रकाश के असद भाव थे, मतलब अनावृत्त प्रकाश की वहां जरूरत नहीं है, इसलिए वहां पर क्या वृत्ति की अपेक्षा नहीं है घटाधिक अध्यास की। अनावृत्त प्रकाश के असद भाव थे, घटाधिक अध्यास में वृत्ति की अपेक्षा नहीं, लग गया। याते सामान्य ज्ञान रूप वृत्ति के अभाव काल में सर्पाधिक अध्यास होवे नहीं और घटाधिक अध्यास वृत्ति बिना होवे हैं, यह व्यवस्था संभव है। अतः धर्मी ज्ञानवादी जो हम लोग, हमारे मत में भी व्यवस्था हो जाती है क्या? जहाँ पर हाँ याते सामान्य ज्ञान रूप वृत्ति के अभाव काल में, सामान्य ज्ञान रूप वृत्ति यदि नहीं है तो सर्पाधिक अध्यास हो नहीं सकता। अर्थात सर्पाधिक अध्यास में आवश्यक जरूरत है किसकी? सामान्य ज्ञान रूप वृत्ति की, बराबर है। सामान्य सर्पाधिक अध्यास हो गए हैं, हाँ। याते सामान्य ज्ञान रूप वृत्ति के अभाव काल में सर्पाधिक अध्यास हो गए नहीं और घटाधिक अध्यास वृत्ति बिना हो गए, और घटाधिक अध्यास वृत्ति के बिना भी हो जाता है, वह वृत्ति की जरूरत नहीं है, यह व्यवस्था संभव है, लग गया। धर्मी ज्ञानवादी का यह, या अभी ये व्यवस्था कर दिया किसने? धर्मी ज्ञानवादी ने अपने मत में। किंतु ऐसा यदि धर्मी ज्ञानवादी बोलते हैं तो वह भी उनका कहना ठीक नहीं है। कौन कहता है? उपाध्याय। आगे, धर्मी ज्ञानवादी का यह कथन भी असंगत है, लग गया पंक्ति, काहे थे? प्रातिभाषिक अध्यास से पूर्व इंद्रियजन्य प्रमारूप अंतकरण की वृत्ति नियम ते होवे है, या का भी शंक के पित्ताध्यास में और कूप जल के नीलताध्यास में भी विचार है। देखो भाई, दो अलग अलग व्यवस्था कर दिया ना धर्मी ज्ञानवादी ने, उसमें भी विचार दिखा रहा है कौन? उपाध्याय। क्या अलग अलग व्यवस्था की है कि जहां पर प्रातिभाषिक सर्पाधिकों का अध्यास है वहां पर तो अनावृत्त चेतन रूप अधिष्ठान का ज्ञान है, अर्थात इदमाकार सामान्य ज्ञान रूप वृत्ति चाहिए प्रातिभाषिक अध्यास में, ऐसा कहा ना ऊपर, उसमें विचार दिखा रहा है कौन? उपाध्याय। ध्यान दीजिए कैसे, कभी कभी किसी को शंख में पीतता का अध्यास होता है, शंख है सफेद किंतु दिखाई दे रहा है पीला। किसको दिखाई देता है पीला शंख? जिसको पीलिया हुआ है, कावीर पीलिया नाम करोगे ना, उसको क्या दिखाई देता है? पीला। अब शंख पर पीलापन का अध्यास भ्रम है कि नहीं? प्रातिभाषिक भ्रम है, क्योंकि रोग हट गया, अधिष्ठान शंख का यथार्थ ज्ञान हुआ तो ब्रह्म ज्ञान की जरूरत नहीं है, पीलापन की निवृत्ति हो जाती है, भ्रम निवृत्त हो जाता है, प्रातिभाषिक अध्यास है। फिर वहां पर पीला भ्रम होने के पहले उस अधिष्ठान शंख के साथ नेत्र का संयोग मान नहीं सकते, नेत्र का संयोग से जन्य इदमाकार वृत्ति मान नहीं सकते, सामान्य ज्ञान हो नहीं सकता। क्यों नहीं होगा वो बता रहा है उपाध्याय, लेकिन इस दृष्टांत में क्या बताया? ये विचार है कि पंक्ति देखिए, काहे थे? प्रातिभाषिक अध्यास से पूर्व मिल गया इंद्रिय जन्य प्रमारूप
अंतकरण की वृत्ति नियम ते होवे है, या का भी मतलब इस नियम का भी जो कि धर्मी ज्ञानवादी ने नियम बनाया है उसमें भी, या का भी शंख के पीतताध्यास में और कूप जल के नीलताध्यास में। कूप जल कुएं का जल है, दूर ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगता है काला काला है, लेकिन ऊपर उठाकर हाथ में लेंगे बाल्टी से निकालेंगे तो काला है क्या? वो नहीं है, किंतु कालेपन का क्या हो जाता है? भ्रम। कूप जल के नीलताध्यास में विचार है काहे ते ब्रह्म ज्ञान बिना जाका बाद होवे सो प्रातिभाषिक अध्यास कही है। प्रातिभाषिक अध्यास किसको कहते हैं? ब्रह्म ज्ञान के बिना भी जिस अध्यास की निवृत्ति होती है उसको कहते हैं क्या? प्रातिभाषिक अध्यास। रज्जु पर सर्प का अध्यास, सुक्ति पर रजत का अध्यास, शंख में पीतता का अध्यास, कूप जल में नीलता का अध्यास, स्वप्नाध्यास, ये सब कैसे अध्यास है? प्रातिभाषिक है। ब्रह्म ज्ञान बिना जाका बाद होवे सो प्रातिभाषिक अध्यास कहिए। शंख में पीतता का और कूप जल में नीलता का बाद भी ब्रह्म ज्ञान से प्रथम ही शंख श्वेतता ज्ञान, श्वेत शंख ऐसा ज्ञान हुआ तो अध्यास निवृत्त हो जाता है। और जल श्वेतता ज्ञान, पानी सफेद ऐसा ज्ञान हुआ तो नीलता का भ्रम निवृत्त हो जाता है। जल श्वेतता ज्ञान से होवे निवृत्त होवे बाद होवे लग गया, या ते यह भी प्रातिभाषिक अध्यास है। मिल गया। या स्थान में धर्मी ज्ञानवादी की यह प्रक्रिया है। अब धर्मी ज्ञानवादी की प्रक्रिया क्या है वो बता रहे पहले, फिर उसका और खंडन करेगा कौन? उपाध्याय। या स्थान में धर्मी ज्ञानवादी की यह प्रक्रिया है क्या? प्रातिभाषिक अध्यास में अनावृत्त प्रकाश को कारणता के नियम थे। जहां जहां प्रातिभाषिक अध्यास होता है वहां वहां अनावृत्त प्रकाश रूप अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान कारण है। ये नियम है ना उनका। प्रातिभाषिक अध्यास में अनावृत्त प्रकाश को कारणता के नियम थे। शंख और जल से शंख और जल से नेत्र के संयोग थे। नेत्र का संयोग हो जाता है शंख के साथ, नेत्र का संयोग हो जाता है किसके साथ? जल के साथ। जल से नेत्र के संयोग थे। इदमाकार अंतकरण की वृत्ति से, इदमाकार अंतकरण की वृत्ति भी हो जाती है। तो उस वृत्ति से क्या होता है? अभिव्यक्त शंकावच्छिन्न चेतन में, है कि नहीं? शंकावच्छिन्न चेतन कैसा हुआ? अभिव्यक्त हुआ, अर्थात अनावृत्त प्रकाश है वहां पर, वृत्ति है वहां पर, अतः भ्रम हो जाता है। ये प्रक्रिया है धर्मी ज्ञानवादी की। अभिव्यक्त शंकावच्छिन्न चेतन में और जलावच्छिन्न चेतन में पीत रूप का, बराबर है ना? पीत क्या क्या हाँ तो क्या हुआ? पंक्ति पुनः देखिए। या स्थान में धर्मी ज्ञानवादी की यह प्रक्रिया है। मिल गई पंक्ति। प्रातिभाषिक अध्यास में अनावृत्त प्रकाश को कारणता के नियम थे। बराबर। शंख और जल से नेत्र के संयोग थे। नेत्र का संयोग हो जाता है किसके साथ? शंख और जल के साथ। नेत्र के संयोग थे। इदमाकार अंतकरण की वृत्ति से क्या होता है? अभिव्यक्त शंकावच्छिन्न चेतन में, शंकावच्छिन्न चेतन जलावच्छिन्न चेतन क्या होता है? अभिव्यक्त चेतन में और जलावच्छिन्न चेतन में पीछे के शब्द की अनुवृत्ति आएगी। अभिव्यक्त जलावच्छिन्न चेतन में, अभिव्यक्त शंकावच्छिन्न चेतन में। पीत रूप का मिल गया कि नहीं? आगे क्या है? अध्यास है ना, तो वह दो शब्द लिखिए। पीत रूप का, उसके बाद और नील रूप का। और नील रूप का हो गया ना, अध्यास हो गए हैं। ठीक। और उपाध्याय के मत में तो, और उपाध्याय के मत में कैसा है फिर? उपाध्याय के मत में तो शंख से और जल से मिल गया। आगे क्या है? नेत्र का है ना, तो वह लिखिए सदोष नेत्र का। ठीक। और उपाध्याय के मत में तो शंख से और जल से सदोष नेत्र का संयोग हुए।
पीत रूप का और नील रूप का क्या हुए, अध्यास हुए। बराबर मिल गया। दोनों की प्रक्रिया अलग अलग समझ में आई। अब आगे इदमाकार वृत्ति की अपेक्षा नहीं, किसको, उपाध्याय को। शंख के साथ संयोग हुआ अध्यास हो जाएगा, जल के साथ संयोग हुआ अध्यास हुआ, क्योंकि उन्होंने उपाध्याय ने अध्यास के लिए कारण किसको माना है, अधिष्ठान के साथ इंद्रिय के संयोग को माना है। बराबर है। और धर्मी ज्ञानवादियों ने संयोग को कारण नहीं माना, हाँ अधिष्ठान का जो सामान्य ज्ञान उसको कारण माना है। देखिए भाई, याते धर्मी, हाँ लगा नहीं सब पंक्ति, अध्यास इदमाकार वृत्ति की अपेक्षा नहीं, याते धर्मी ज्ञानवादी को यह प्रश्नव्य है। अब पूछ रहा है कौन, उपाध्याय, किसको, धर्मी ज्ञानवादी को, है कि नहीं। क्या पूछता है, देखिए इदमाकार वृत्ति का विषय, मतलब शंख पर पित्ता का अध्यास होने के पहले इदमाकार वृत्ति मान रहे ना, तो उस इदमाकार वृत्ति का विषय कौन है बताओ, ये प्रश्न कर रहा है उपाध्याय। इदमाकार वृत्ति का विषय अर्धविराम, रूप बिना केवल शंकादिक द्रव्य है, रूप के बिना केवल शंक द्रव्य, शंकात्मक द्रव्य क्या वृत्ति का विषय है, उसका सामान्य ज्ञान होकर अध्यास हो रहा है। पहला विकल्प, रूप बिना केवल शंकादि द्रव्य है, अथवा रूप विशिष्ट शंख, रूप विशिष्ट शंख इदमाकार वृत्ति का विषय है, फिर सामान्य ज्ञान होकर अध्यास होता है। दोनों में क्या, रूप विशिष्ट शंख और रूप विशिष्ट जल इदमाकार वृत्ति का विषय है कि नहीं। रूप विशिष्ट शंख किंवा रूप विशिष्ट जल, दो दृष्टांत है ना। रूप विशिष्ट जल इदमाकार वृत्ति का विषय है, जो मतलब यदि रूप को त्यागी के केवल द्रव्य को वृत्ति विषय करे है, यह कहे तो संभव ही नहीं। कौन बोल रहा है, उपाध्याय धर्मी ज्ञानवादी को। कदाचित धर्मी ज्ञानवादी कहेंगे, क्या कहेंगे, रूप का त्याग करके केवल नेत्र का शंख के साथ, ऐसे शंख के साथ कि रूप के बिना शंख के साथ नेत्र का क्या होता है, संयोग, फिर इदमाकार वृत्ति, फिर सामान्य ज्ञान हुआ, फिर अध्यास होता है। ऐसा यदि कहते हैं कौन, धर्मी ज्ञानवादी, तब देखिए जो मतलब यदि रूप को त्यागी के केवल द्रव्य को वृत्ति विषय करे है, यह कहे तो संभव है नहीं। मिल गया ना। ऐसा यदि वो कहते हैं धर्मी ज्ञानवादी, तो उनका कहना संभव है नहीं। क्यों, काहे थे, नेत्रजन्य वृत्ति का यह स्वभाव है क्या, कि रूप को विषय करे है और रूप विशिष्ट द्रव्य को विषय करे है। नेत्रजन्य वृत्ति का स्वभाव है, रूप को विषय करती है वो, क्यों, रूप विशिष्ट द्रव्य को विषय करती है। रूप को छोड़कर केवल द्रव्य को विषय नहीं करती है, कौन, नेत्रजन्य वृत्ति। अतः रूप को त्याग करके केवल द्रव्य के साथ संयोग होकर इदमाकार वृत्ति होती है, यह कह नहीं पाओगे। उपाध्याय बोल रहा है, किसको, धर्मी ज्ञानवादी को। काहे थे, नेत्रजन्य वृत्ति का यह स्वभाव है, रूप को विषय करे है और रूप विशिष्ट द्रव्य को विषय करे। लग गया। केवल द्रव्य को नेत्रजन्य वृत्ति विषय करे और रूप को त्यागी के केवल द्रव्य को विषय करे, तो घट के चाक्षुष ज्ञान वाले को घट के नीलतादिकन में संदेह हुआ चाहिए। समझ लीजिए, है कि नहीं। क्या, रूप का त्याग करके, रूप को छोड़कर केवल द्रव्य को चाक्षुष वृत्ति विषय करती है, ऐसा मानेंगे तो जिसको घट का ज्ञान हुआ उसको घट के रूप के बारे में संदेह होना चाहिए। घट का ज्ञान तो हुआ मुझे, रूप रहित घट का ज्ञान हुआ, किंतु इस घट पर पता नहीं कौन सा रूप है, ऐसा रूप के बारे में क्या होना चाहिए, संदेह। होता है क्या, नहीं। तात्पर्य, रूप को छोड़कर केवल द्रव्य का ज्ञान नहीं हो सकता है। लग गया। रूप को त्यागी के केवल द्रव्य को विषय करे तो घट के चाक्षुष ज्ञान वाले को घट के नीलतादिकन में संदेह हुआ चाहिए, किंतु संदेह किसी को होता नहीं है। और रूप रहित पवनादिक द्रव्य का भी चाक्षुष ज्ञान होना चाहिए। पवन, वायु रूप रहित है ना, तो उसका भी ज्ञान होना चाहिए फिर, क्योंकि रूप
की जरूरत नहीं ना, रूप को छोड़कर द्रव्य का ज्ञान हो सकता है ना चाक्षुष वृत्ति को, तो फिर द्रव्य वायु का भी ज्ञान होना चाहिए और रूप रहित पवन आदि द्रव्य का भी चाक्षुष ज्ञान होना चाहिए। लग गया? होता है क्या? तात्पर्य चक्षुष के द्वारा उत्पन्न हुई जो इदमाकार वृत्ति है वह रूप को छोड़कर किसी द्रव्य को जान नहीं सकती। बराबर? अतः शंख के ऊपर जो पीतता का अध्यास हो रहा है और पीतता अध्यास होने के पहले शंख के साथ नेत्र संयोग होकर इदमाकार वृत्ति मान रहे हो, है कि नहीं? किंतु रूप के बिना केवल शंख का नेत्र से तो ज्ञान होगा नहीं, रूप सहित होगा। तो बोलेंगे फिर अच्छा ठीक है, रूप सहित शंख इदमाकार वृत्ति का विषय है, ऐसा मानेंगे हम। कौन कहेंगे? धर्मी ज्ञानवादी। पंक्ति देखिए, और रूप रहित पवन आदि द्रव्य का भी चाक्षुष ज्ञान होना चाहिए। याते केवल द्रव्य गोचर इदमाकार चाक्षुष वृत्ति शंकादिकन का सामान्य ज्ञान संभवे नहीं। लग गया? केवल द्रव्य गोचर मतलब केवल द्रव्य को विषय करने वाला इदमाकार चाक्षुष वृत्ति, बराबर, शंकादिकन का सामान्य ज्ञान रूप संभवे नहीं। पुनः बाबा पढ़ो मना ये तो काटी होंगे। काची याते केवल द्रव्य गोचर, केवल द्रव्य को विषय करने वाली इदमाकार चाक्षुष वृत्ति शंकादिकन का सामान्य ज्ञान रूप संभवे और रूप विशिष्ट शंक गोचर तथा रूप विशिष्ट जल गोचर वृत्ति कहे तो यह प्रश्न भी पुनः प्रश्न कर रहा है। फिर कदाचित अब धर्मी ज्ञानवादी कहेंगे क्या? रूप विशिष्ट शंक का ज्ञान होता है अध्यास होने के पहले, रूप विशिष्ट जल का ज्ञान होता है नीलता का अध्यास होने के पहले। तब पुनः प्रश्न कर रहा है कौन? उपाध्याय। रूप विशिष्ट शंक गोचर तथा रूप विशिष्ट जल गोचर वृत्ति कहे तो यह प्रश्नव्य है। क्या? शुक्ल रूप विशिष्ट शंक को और शुक्ल रूप विशिष्ट जल को वह वृत्ति विषय कर रहे हैं, मिला कि नहीं? विषय करे है, ऐसा लिख लेना। कौन से रूप विशिष्ट? शुक्ल रूप। हाँ, शुक्ल रूप विशिष्ट शंक को विषय कर रही है कौन? इदमाकार वृत्ति। शुक्ल रूप विशिष्ट जल को विषय कर रही है कौन? इदमाकार वृत्ति। तो शुक्ल रूप विशिष्ट शंक को और शुक्ल रूप विशिष्ट जल को वह वृत्ति विषय करे है, अथवा अध्यस्त रूप विशिष्ट को विषय करे है। अध्यस्त रूप पितृरूप मतलब पितृरूप विशिष्ट शंक को वृत्ति क्या कर रही है? विषय। नीलता रूप विशिष्ट जल को वृत्ति क्या कर रही है? विषय कर रही है। और तब जाकर पीतता का और नीलता का अध्यास होता है। ऐसा यदि कहेंगे तो भी बनेगा नहीं। कैसे? देखिए, अथवा अध्यस्त रूप विशिष्ट को विषय करे जो प्रथम पक्ष कहे, पहला पक्ष मतलब शुक्ल रूप विशिष्ट शंक, शुक्ल रूप विशिष्ट जल, उसको विषय करे। तो शुक्ल रूप को विषय करती हुई इदमाकार वृत्ति से, बराबर, पहली वृत्ति क्यों नहीं? शुक्ल रूप को विषय करने वाली इदमाकार वृत्ति, शुक्ल रूप को विषय करती हुई इदमाकार वृत्ति से उत्तर काल में, आगे के काल में पूर्व वृत्ति के विरोधी पीत भ्रम और नील भ्रम नहीं होगा। क्योंकि पहली वृत्ति क्या बनी है? शुक्ल रूप विशिष्ट शंक का ज्ञान हुआ, उसका विरोध करके फिर पुनः उसके जन्य पीत रूप विशिष्ट शंक का ज्ञान नहीं होगा। और पहले ही शुक्ल रूप विशिष्ट जल का ज्ञान हुआ, फिर उसका त्याग करके उसी से नील रूप विशिष्ट जल का ज्ञान नहीं होगा, है कि नहीं? ये बात नहीं होगा। याते पीत भ्रमते और नील भ्रमते पूर्व, शंक में पीतता का भ्रम होने के पहले और जल में नीलता का भ्रम होने के पहले पूर्व शुक्ल रूप विशिष्ट शंक जल का इदमाकार ज्ञान संभवे नहीं। तैसे अब कहेगा वो धर्मी ज्ञानवादी कहेगा क्या?
अध्यस्त रूप विशिष्ट शंख का ज्ञान होता है अध्यास होने के पहले। अध्यस्त रूप कौन है? पित्त, बराबर, उधर नील। तैसे अध्यस्त रूप विशिष्ट गोचर इदमाकार वृत्ति को माने तो शंख में अध्यस्त पित्त रूप है। शंख में अध्यस्त कौन है? पित्त रूप। और उसके लिए कारण कौन माना? पित्त रूप विशिष्ट शंख का ज्ञान, सामान्य ज्ञान। मतलब कार्य भी वही, कारण भी वही। हो सकता है क्या? नहीं, आत्माश्रय है कि नहीं? शंख में अध्यस्त पित्त रूप है और जल में अध्यस्त नील रूप है। तद विशिष्ट ज्ञान ही भ्रम है। पित्त रूप विशिष्ट शंख का ज्ञान, नील रूप विशिष्ट जल का ज्ञान ही क्या है? भ्रम है। ताकू भ्रम की हेतुता कथन में, और वही भ्रम के लिए कारण है ऐसा मानेंगे तो कथन में आत्माश्रय होने ते संभव ही नहीं। कौन दोष आएगा? आत्माश्रय। मतलब वही कार्य और वही कारण, वही अपने लिए अपन कारण है, आत्माश्रय संभव ही नहीं। लगा इतना? किंच, और क्या भाई? धर्म ज्ञानवादी इदमाकार ज्ञान प्रमारूप ही अध्यास का हेतु है, यह माने है। धर्मी ज्ञानवादी अध्यास के लिए कारण कौन मानते? इदमाकार ज्ञान को। और वह इदमाकार ज्ञान कैसा मानते हो? प्रमारूप मानते। यहाँ पर पित्तता का भ्रम, शंख में पित्तता का भ्रम होने के पहले पित्त रूप विशिष्ट शंख का ज्ञान मानेंगे तो वह ज्ञान प्रमारूप होगा क्या? नहीं होगा, है ना? ये भी दिक्कत आएगी। किंच धर्मी ज्ञानवादी इदमाकार ज्ञान प्रमारूप ही अध्यास का हेतु है, यह माने है। और अध्यस्त रूप विशिष्ट के ज्ञान को, मिल गया ना? अध्यस्त रूप विशिष्ट के ज्ञान को भ्रमत्व होने तो स्वयं भ्रम रूप होने के कारण प्रमारूप धर्मी ज्ञान अध्यास का हेतु है, यह धर्मी ज्ञानवादी का नियम भंग होगा, है कि नहीं? अध्यास होने के पहले प्रमारूप धर्मी का ज्ञान अध्यास के लिए कारण है, यह नियम क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। किसका? धर्मी ज्ञानवादी का। प्रमारूप धर्मी ज्ञान अध्यास का हेतु है, यह धर्मी ज्ञानवादी का आगे क्या है? भंग है ना? धर्मी ज्ञानवादी का नियम भंग होगा। नियम शब्द इस रीति से शंख में पित्तता भ्रम के और जल में नीलता भ्रम के पूर्व अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान संभव है नहीं, है कि नहीं? और एक जगह नहीं संभव है, इसका मतलब कहीं पर भी अध्यास के लिए कारण अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान मानना संभव नहीं है, नहीं मानना चाहिए। लग गया? और अधिष्ठान इंद्रिय का संयोग संभव है, क्योंकि अधिष्ठान शंख उसके साथ नेत्र का क्या हुआ? संयोग हुआ, अध्यास हो जाता है। अधिष्ठान जल उसके साथ नेत्र का संयोग हुआ, नीलता का भ्रम हो जाता है। अतः सभी अध्यास के लिए कारण अधिष्ठान के साथ इंद्रियों का संयोग ही मानना चाहिए। कौन कहता है? उपाध्याय। और कौन नहीं मानना चाहिए? अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान, धर्मी ज्ञान जिसको कहते हैं, उसको अध्यास के लिए कारण नहीं मानना चाहिए। ऐसा बोल रहा है कौन? उपाध्याय। और अधिष्ठान इंद्रिय का संयोग संभव है, या ते सामान्य ज्ञान का विचार और इंद्रिय संयोग का अविचार होने ते अध्यास का हेतु अधिष्ठान ते इंद्रिय का संयोग है। अधिष्ठान के साथ इंद्रिय का क्या है? संयोग, वही कारण है। सामान्य ज्ञान हेतु नहीं, यह उपाध्याय का मत है। लग गया जी? तो उपाध्याय अपनी बात सिद्ध करने के लिए अड़ा हुआ है कि अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान की जरूरत नहीं है। अध्यास जब भी होता है तब अधिष्ठान के साथ इंद्रिय का क्या चाहिए? संयोग चाहिए, तब अध्यास हो जाता है। ऐसा उपाध्याय का कहना हुआ। लग गया? बस अब आगे जो 24 नंबर का शीर्षक आ रहा है उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।